भाग 2 उपदेश। संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक ही उपदेश। तुलसी साहब कहते हैं कि सभी पूर्ण संत महात्माओं का एक ही उपदेश और संदेश होता है। पूर्ण संत महात्मा कोई नया मत, संप्रदाय या धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आते, और ना ही वे लोगों के सामाजिक राजनीतिक विवाद सुलझाने या उनकी आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए आते हैं। वे जीवों को अनेकता से एकता में लाने की कोशिश करते हैं। संत महात्मा विशेष समय और स्थान के अनुसार विशेष भाषा और मुहावरे में अपनी बात कहते हैं, परंतु उनका उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, तुलसी सत सत कहें बाखी, जस जस सूझ जौन जेहि आँखी, फूल दास विधि सुनहु बनाई, ये ही विधि तुलसी ग्रंथन गाई। और कबीर दादू रै दासा, दरिया नानक अगम तमासा, सूरदास नाभा अरु मीरा, औरों संत अगम मति धीरा। अरु अस विधि सब साखी बनाई, सो सो सबन अगम गति गाई। जस जस मैं पुनि भाखि सुनावा, संत कृपा रज मोहि पुनि गावा। तुलसी साहब एक जिज्ञासु फूलदास के प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाते हैं, जो उपदेश मैंने अपनी रचनाओं में दिया है वह आंतरिक निजी अनुभव पर आधारित है। यह उपदेश नया या अलग नहीं है। कबीर साहब, दादू साहब, रविदास जी, दरिया साहब, गुरु नानक साहब, सूरदास, नाभादास, मीराबाई आदि प्रभु के परम धाम तक पहुंच रखने वाले पूर्ण संतों ने भी इसी साधन और मार्ग का उपदेश दिया है। आप कहते हैं कि मैं तो संतों के चरणों की धूल ही हूं, और मैंने जो कुछ भी कहा है संतों की कृपा से आंतरिक अनुभव के आधार पर ही कहा है। तुलसी साहब ने दोहे में फरमाया है, फूलदास तुलसी कहे संत शब्द की रीत, जो गए अगाध को सोई सोई संत समीर। आप जी छंद में फरमाते हैं, तुलसी गति गाई शब्द सुनाई, पंथ अगम सुरत सार भई। नानक और दादू दरिया साधु, मीर सूर कबीर कही। नाभा नभ जानी भाखी बखानी, सुरति समानी पार गई। सबकी विधि न्यारी एक बिचारी, सब संतन इक राह लई। सब चढ़े इक धारा पहुँचे पारा, लखा गगन गति गवन गई। कोई करिहें शंका महामति रंका, तुलसी डंका दीन सही। ये संत मत बाखा देखा आँखा, साखी शब्द में गाय कही। ये करी बखाना भेष न जाना, शब्द निशाना सुरति लई। तुलसी साहब कहते हैं, प्रिय फूलदास, सब संतों ने अपने निजी अनुभव के आधार पर अपने अपने ढंग से शब्द को ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन स्वीकार किया है। जिसे इस मार्ग के विषय में तनिक भी शंका है, वह नासमझ है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि शब्द ही प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। सभी संतों ने स्वयं इस मार्ग पर चलकर अपने अंदर सत्य का अनुभव किया और अपने शिष्यों को भी इस साधन और मार्ग का उपदेश दिया है। अन्य कई अलग अलग भेष धारण करने वाले महात्माओं को इस मार्ग की समझ नहीं है। जो कोई भी जब कभी प्रभु के साथ मिलाप करने में सफल हुआ है, वह सुरत को शब्द के साथ जोड़ने वाले इसी सच्चे मार्ग पर चलकर ही सफल हो पाया है। जस जस संत कहा घट लेखा, तस तस तुलसी नैनन देखा। तुलसी साहब समझाते हैं कि संतों का ज्ञान केवल पढ़ने सुनने पर नहीं, बल्कि अंदर से प्राप्त हुए निजी अनुभव पर आधारित होता है। परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक पुस्तक में लिखा है कि तुलसी साहब ने अपने उपदेश को संत मत कहा है। वह इस बात पर बल देते हैं कि सभी पूर्ण संत उस
अनंत अथाह परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलकर उस परम धाम तक अपनी पहुंच रखते हैं, जहां ब्रह्म अर्थात त्रिलोकीनाथ की भी पहुंच नहीं है। तुलसी साहब कहते हैं कि सत्संग और सतगुरु ने मुझे अपनी ओर खींच लिया है तथा सतगुरु के उपदेश की समझ आ जाने पर मैंने कोई अलग मत चलाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। यही कारण है कि उन्होंने अपने से पहले हुए अनेक संतों के प्रति श्रद्धा प्रकट की है और उनके उपदेश को संत मत का उपदेश कहकर उसका गुणगान किया है। मंसूर सरमद बू अली और शमस मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया। तुलसी साहब समझाते हैं कि सूफी दरवेश मंसूर, सरमद, बू अली कलंदर, शम्स तबरेज, मौलाना रूम आदि ने भी इसी मार्ग पर चलकर परमात्मा से मिलाप किया। सब संतन ने बाख सुनाई, सबदन माहे दीन दरसाई, ऐनक आँखि ताकि कर देखा, जब कछु सूझा बूझ बिबेका, हिये नैन दुर्बीन दिखावे, जब आगे की सुधि बुधि पावे, बहुत नजीक दूर बहु भाई, जाने मंजिल राहज न पाई। सभी पूर्ण संतों ने सूरत को शब्द के साथ जोड़कर परमात्मा रूपी परम सत्य के दर्शन करने का उपदेश दिया है। संतों द्वारा बख्शी युक्ति रूपी ऐनक द्वारा अपने अंदर झांकने से उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। संत दिव्य दृष्टि की वह दूरबीन बख्श देते हैं जिससे ऊंचे रूहानी मंडलों का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जो रास्ता बहुत दूर प्रतीत होता था, नजदीक दिखाई देने लगता है और उस पर चलने वाला साधक अंततः मंजिल पर पहुंच जाता है। प्रभु प्राप्ति के साधन और मार्ग को किसी विशेष संत महात्मा ने ईजाद नहीं किया है। जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना की है, उसने स्वयं ही सृष्टि के आरंभ में अपने मिलाप के साधन और मार्ग का सृजन भी किया है। वह प्रभु इस साधन का ज्ञान देने के लिए पूर्ण संतों के रूप में समय समय पर इस संसार में आता रहता है। आगरा के परम संत स्वामी शिवदयाल सिंह जी, जिन्हें तुलसी साहब से ज्ञान प्राप्त हुआ था, लिखते हैं, थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए हैं, यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, गरीबदास जी, पलटू साहब, गुरु नानक साहब, दादू जी, तुलसीदास, नाभा जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी तथा मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज, सरमद, मुजदद अलिफसानी, इन साहिबों के बचन बानी देखने से हाल उनकी पहुंच और स्थान का मालूम हो सकता है। तुलसी साहब ने अलग अलग समय, स्थान और देशों से संबंधित कई पूर्ण पुरुषों की महिमा की है। संसार का प्रत्येक सच्चा संत अन्य संतों का गुणगान करता है और कोई भी पूर्ण संत कभी यह दावा नहीं करता कि वह संसार में कोई नया उपदेश लेकर आया है। पूर्ण संत अनादिकाल से जीव को जो उपदेश देते आ रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। 1. यह संसार परमात्मा की रचना है। आरंभ में परमात्मा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी इच्छा, मौज या हुक्म से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। सूर्य आकाश में होता है, परंतु उसकी किरणें पूरे संसार पर पड़ती हैं। उसी प्रकार परमात्मा सतलोक में है, परंतु उसकी शक्ति रचना के कण कण में समाई हुई है और वह स्वयं इस रचना से पूरी तरह निर्लिप्त है। 2. सृष्टि की रचना से पहले सब आत्माएं परमात्मा में समाई हुई थी। वे परमात्मा के हुक्म से संसार में आई हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है और इसमें परमात्मा के सभी गुण मौजूद हैं। 3. सृष्टि का रचयिता परमात्मा
कहीं बाहर नहीं है, जीव के अंदर है। प्रत्येक जीवात्मा अपने विशुद्ध आत्मिक स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने में समर्थ है। 4. परमात्मा अमर अविनाशी है। वह आवागमन के दायरे से ऊपर है। वह शक्ति, ज्ञान, आनंद और प्रेम का रूप है। अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने वाली आत्मा आवागमन के दायरे से सदा के लिए ऊपर उठ जाती है। वह प्रभु की तरह ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप, आनंद रूप और प्रेम रूप हो जाती है। 5. त्रिलोकी तक की संपूर्ण रचना माया का खेल है। यह परिवर्तनशील और नाशवान है। इसके सुख या भोग भी क्षणभंगुर और नाशवान हैं। इंद्रियों का सुख और मानसिक विलास आत्मिक आनंद का स्थान नहीं ले सकते। माया के ये भोग सुख का साधन नहीं, दुख का कारण है, क्योंकि इनकी प्राप्ति के लिए किए गए कर्म जीव को आवागमन के दुखदायक चक्कर से बांध देते हैं। 6. आत्मा को पूर्ण और अविनाशी आनंद परमात्मा के मिलाप द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। परमात्मा से मिलाप की युक्ति सतगुरु से प्राप्त होती है। सतगुरु शिष्य की सुरत को अनहद शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द का अभ्यास करती हुई जीवात्मा प्रभु धाम में पहुंच जाती है।